Hello friends, welcome to Deep Voice Over। हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं डिज्नी की फैंटेसी एडवेंचर मूवी राया एंड द लास्ट ड्रैगन, जो बनी है इसी साल यानी कि 2021 में। 500 साल पहले जब इंसान और ड्रैगन साथ रहते थे, तब यह जगह कुमांडा एक ही देश था। उस समय के इस देश को नक्शे में उतार कर देखने पर वह एक ड्रैगन की तरह दिखती है, लेकिन कुछ समय बाद लोग अलग अलग बिछड़ गए और उन देशों के नाम फैंग, हार्ट, टैलन, स्पाइन, टेल करके ड्रैगन के शारीरिक हिस्सों के नाम ही रखे गए। इस तरह अलग हुए लोगों को एकजुट करने की कोशिश में अपने पिता को खो देने वाली हमारी हीरोइन सभी लोगों को एकजुट कर पाई या नहीं, यही इस फिल्म की बाकी कहानी है। तो चलो दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। कुमांड्रा की समृद्ध भूमि को ड्रोन द्वारा तबाह कर दिया जाता है, जिससे बुरी आत्माओं को खतरा होता है, जो लोगों और ड्रैगन को पत्थर में बदल देती हैं। सिसु आखिरी ड्रैगन अपने जादू को एक मणि में केंद्रित करता है और ड्रोन को निर्वासित करता है। कुमांड्रा के लोगों को पुनर्जीवित करता है, लेकिन ड्रैगन को नहीं। मणि के लिए एक शक्ति संघर्ष कुमांड्रा के लोगों को 5 जनजातियों में विभाजित करता है, जो एक ड्रैगन के आकार की नदी के साथ उनकी नियुक्ति के आधार पर होता है। फेंग, हार्ट, स्पाइन, टैलन और टेल। मणि धारण करने से हार्ट समाप्त हो जाता है। 500 साल बाद हार्ट जनजाति के प्रमुख बेंजा ने अपनी बेटी राया को मणि की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया। दृढ़ता से विश्वास करते हुए कि जनजातियों को एक बार फिर से एकजुट किया जा सकता है, बेंजा सभी 5 जनजातियों के नेतृत्व के लिए एक दावत रखते हैं। दावत के दौरान राया फेंग जनजाति के चीफ वीराना की बेटी नमारी से दोस्ती करती है, जो राया को उपहार के रूप में एक ड्रैगन पेंडेंट देती है और उसे एक अफवाह के बारे में बताती है कि ड्रैगन सिसु अभी भी मौजूद है और उसे बुलाया जा सकता है। उस पर भरोसा करते हुए राया नमारी को मणि का स्थान दिखाती है, लेकिन वह फेंग को चोरी करने में मदद करने के लिए राया को एक साजिश के हिस्से के रूप में धोखा देती है। हमले के लिए सतर्क बेंजा और अन्य जनजातियां घटनास्थल पर पहुंचती हैं और मणि को लेकर लड़ने लगती हैं। जो हाथापाई में टूट जाती है। जैसे ही प्रत्येक जनजाति मणि का एक टुकड़ा चुराती है, द्रोण फिर से जागता है और कुमांद्रा के बाकी हिस्सों में फैलने से पहले हार्ट और उसके लोगों से आगे निकल जाता है। यह देखते हुए कि ड्रोन पानी से बचते हैं, बेंजा राया को नदी में फेंक कर बचाता है। वह देखता है कि वह ड्रोन से घिरा हुआ है और डर गया है। अगले 6 वर्षों के लिए
राया सिसु की तलाश में कुमंदरा में ट्रैक करती है ताकि उसे एक और रत्न मिल सके और ड्रोन को एक बार फिर से हटा दिया जा सके। What are you doing, you big fur bug? वह टेल में एक जहाज की तबाही पर सिसु को बुलाने का प्रबंध करती है। लेकिन सिसु ने स्वीकार किया कि उसने मणि नहीं बनाया, उसने अपने 4 भाई बहनों की ओर से इसका इस्तेमाल किया, जिनमें प्रत्येक ने मणि के लिए अपने जादू का योगदान दिया। राया ने मणि के 4 चुराए गए टुकड़ों को वापस लेने का संकल्प लिया ताकि इसे फिर से इकट्ठा किया जा सके और ड्रोन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सके। राया और सिसु टेल, टैलन और स्पाइन के माध्यम से यात्रा करते हैं। फेंग जनजाति के लिए मणि के टुकड़े हासिल करने की उम्मीद में नमारी उसका पीछा करती है। मणि के टुकड़ों को पुनः प्राप्त करते हैं। रास्ते में नए दोस्त यंग रेस्टारिएटर बॉन, कान आर्टिस्ट, बेबी लिटिल नोई और योद्धा टोंग, जिनमें से सभी ने अपने प्रियजनों को ड्रोन में खो दिया है। अपने नए साथियों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हुए राया जोर देकर कहती है कि सिसु एक इंसान के रूप में रहता है। फेंग जनजाति के लिए मणि के टुकड़े हासिल करने की उम्मीद में नमारी उसका पीछा करती है। Did you need that, Depla? लेकिन राया को रीढ़ की हड्डी में नमारी से बचाने के लिए सिसु खुद को प्रकट करती है। फेंग में सिसु राया को अंतिम टुकड़ा चुराने के बजाय नमारी के साथ सहयोग करने की कोशिश करने के लिए मना लेती है।
राया विश्वास के एक संकेत के रूप में वर्षों पहले नमारी से प्राप्त ड्रैगन पेंडेंट लौटाती है। नमारी फेंग की प्रतिष्ठा को बचाने की अपनी जिम्मेदारी और ड्रोन को हराने में मदद करने की उसकी इच्छा से भरी हुई उन्हें एक क्रॉसबो के साथ धमकी देती है। सिसु नमारी को शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन राया अपनी तलवार से हमला करती है। हाथापाई के कारण नमारी के क्रॉसबो में आग लग जाती है, जिससे सिसु की मौत हो जाती है। सिसु की मौत के कारण फेंग की सुरक्षात्मक नहर से पानी गायब हो जाता है। जिससे ड्रोन को दायरे से बाहर निकलने की अनुमति मिलती है। राया नमारी का पीछा करती है, जिसे वह अपनी मां के पत्थर बन जाने से दुखी पाती है। दोनों लड़ते हैं, जबकि राया के साथी मणि के टुकड़ों का उपयोग करके फेंग के लोगों को निकालते हैं। राया नमारी को पीटती है और उसे मारने की तैयारी करती है। लेकिन दूसरों पर भरोसा करने में असमर्थता के कारण सिसु की मौत में अपनी भूमिका का एहसास होने पर रुक जाती है। वह इसके बजाय अपने दोस्तों की सहायता के लिए निकल जाती है। नमारी फेंग के मणि के टुकड़े के साथ राया का अनुसरण करती है और राया के फालतू टुक टुक को ड्रोन से बचाती है, जिससे राया की क्षमा प्राप्त होती है। जैसे ही ड्रोन अपने समूह पर लाभ उठाता है, राया को याद आता है कि कैसे विश्वास ने सिसु को पहले दुनिया को बचाने की अनुमति दी थी। वह दूसरों से एकजुट होने का आग्रह करती है और मणि को फिर से इकट्ठा करे अपना टुकड़ा सौंपकर नमारी में अपना विश्वास दिखाते हुए और ड्रोन को उसे डराने की अनुमति दे। बाकी लोग सूट का पालन करते हैं। और नमारी मणि को इकट्ठा करती है, इससे पहले कि ड्रोन उसे भी डरा। ड्रैगन रत्न के पुनः संयोजन के तुरंत बाद ड्रोन को पराजित कर दिया गया। साथ ही सिसु को ड्रोन के सभी पीड़ितों के साथ पुनर्जीवित किया गया। समूह अपने सभी खोए हुए प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ जाता है और कुमांद्रा की भूमि फिर से जुड़ जाती है।
Welcome to Kumandra. ओके दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।